अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब की नेशनैलिटी हासिल करते हैं, नेशनैलिटी क्या हासिल करनी है यार। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर यार मैंने किसी सऊदी खातून से शादी कर ली तो मुझे सऊदी अरब की नेशनैलिटी मिल जाएगी और मैं वो काम सऊदी अरब में कर सकूंगा जो कि एक सऊदी अरब में काम करता है, या फिर और भी बहुत ज्यादा काम। तो अगर आपका ये ख्याल है, आपके माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल टेक्नोलॉजी मास्टर पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे आएगा, वहां पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन नजर आएगा आपको, वहां पर क्लिक करके उसे ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं वो है शॉर्टकट फाइंड करते, ठीक है। वो उनके माइंड में ये यानी कि ख्याल आएगा, या फिर आप अगर वीडियो देख रहे हैं शायद आपके माइंड में भी ये ख्याल आया होगा कि यार अगर हम सऊदी खातून से शादी कर लें तो क्या हमें सऊदी नेशनैलिटी मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप खातून से शादी, वैसे तो आप सऊदी खातून से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन आपको सऊदी अरब की नेशनैलिटी यानी कि आईडी कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आपका इकामा जो इकामा है वो भी चेंज वगैरह नहीं होगा। सेम टू सेम जैसे पहले आप काम करते थे, पहले वर्कर थे, या फिर आपने इकामा मुमय्यज़ा बाय किया या फिर जो भी है, उसी तरह आपका काम चलता रहेगा। लेकिन आपको कोई भी खास सऊदी अरब में यानी कि कोई आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि सऊदियों के ओहदे पर आप काम नहीं कर सकते, या फिर आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, जिसे आप कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ख्याल आप अपने माइंड से निकाल दें, और इसका अगर आप ये काम करते हैं, ठीक है, इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करते हैं अगर आपने सऊदी खातून से शादी कर ली, जो कि आप कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप किसी सऊदी खातून से शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद अगर बाद में कोई मसला होता है आपके दरमियान, आपके और आपकी वाइफ के दरमियान, जो कि दरअसल सऊदी खातून है, ठीक है, तो अगर वो आपके खिलाफ कोई भी यानी कि कानूनी कार्रवाई करती है तो उसका नतीजा आपको बहुत ही बुरा मिलेगा। यानी कि मसला मतलब ये कि आपको जेल हो सकती है, और जेल 1-2 साल की नहीं, वो बहुत लंबी जेल हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब का ये कानून है कि आप सऊदी खातून से शादी नहीं कर सकते, मतलब ये आईडी कार्ड हासिल करने के लिए शादी नहीं कर सकते। अगर सऊदी खातून ये कह देती है कानून में, यानी कि आपने आईडी कार्ड सऊदी नेशनैलिटी हासिल करने के लिए मेरे साथ शादी की है, तो आपको उसकी बहुत सख्त सजा होगी और बहुत ही ज्यादा आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने खुद की और किसी दूसरे बंदे की लाइफ मत तबाह करना, ठीक है। बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। वैसे लिहाजा इसके नुकसानात ही हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल टेक्नोलॉजी मास्टर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। बेल आइकन को लाजमी ऑन करना, उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।